चल इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का, तो ये कैटालिसिस बाय रिएक्टिविटी ऑफ द मैक्रोसाइक्लिक एनायन फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए कैटायन हुआ, अब एनायन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, इसका एनायन के रूप में अगर हम लोग एन आयनिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेड करता है कैटालिसिस के रूप में, तो वो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे जो एनायनिक फॉर्म होता है तो वो जो सुपरमॉलिक्यूल्स में रहेगा, वो सुपरमॉलिक्यूल्स क्या करता है, जो आयनिक एन आयनिक होती है ना, जो एन आयनिक होगा वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के रूप में आपका, या कोऑर्डिनेशन क्या करता है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, दिया द कोऑर्डिनेशन एक्स एन आयन को क्या करता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में क्या करता है डिपेंड करता है ना। ये जो आपका एनायनिक कोऑर्डिनेशन जो होती है एक तरह से क्या करता है आपका ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में, रिसेप्टर क्या करता है आपका रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में ये पॉसिबिलिटीज होना चाहिए, या रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में आपका होना चाहिए, जो क्या करता है ये जो फॉर्म करता है वो मॉलिक्यूल कैटालिसिस के एनआई सबस्ट्रेट या केमिकल एंड बायोकेमिकल्स में सच एज द एटीपी। जैसे कि यहाँ पे आपका एनानिक फॉर्म में यहाँ पे अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस रिसेप्टर की यहाँ पे यूज हो रही है, तो यहाँ जो केमिकली जो कैटालिसिस एनआई सबस्ट्रेट होता है ना, जो कैटालिसिस के रूप में कैटालिसिस एनाइनिक, ठीक, ये जो एनाइनिक सबस्ट्रेट होता है वो एक्चुअली सबस्ट्रेट होती है, वो क्या करता है आपका ये केमिकली एंड बायोकेमिकली इंटरेक्शन ऑफ द एडीपी, एटीपी के ऐसा जस्ट एटीपी के रूप में क्या करता है आपको ये प्रोवाइड करता है, ऐसा द एटीपी के रूप में। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इस बोल रहा है कि हम लोग एनायनिक फॉर्म का अगर देखते हैं कैटालिसिस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑफ द एनायनिक फॉर्म, तो जो एनायनिक फॉर्म होता है एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे कैटालिसिस से जो एनायनिक फॉर्म सबस्ट्रेट होती है रिप्रेजेंटेड करता है, तो जो पॉसिबिलिटीज होना चाहिए कि या पॉसिबल ये हो तो होना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है आपका कैटालिसिस रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, तो कैसा होता है आपका जो चाहे वो ये जो दो पार्ट में प्रिपेयर होता है, एक केमिकली होना चाहिए, केमिकली हो चाहे वो बायोकेमिकल्स या बायोकेमिकल्स के रूप में, ठीक है, केमिकल्स हो चाहे आपका वो बायोकेमिकल्स के रूप में रिप्रेजेंटेड करता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों पार्ट में क्या करता है ये इंटरेस्टेड पॉइंट होती है कौन सा आपका एटीपी के रूप में, जो एटीपी कैसा होता है आपका कैटालिसिस एनायनिक फॉर्म सबस्ट्रेट ग्रुप में यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जो एटीपी हाइड्रोलिसिस वाज द फॉर्म टू बी कैटालिसिस बाय द नंबर ऑफ प्रोटोनेटेड मैक्रोसाइक्लिक पॉलीएमिन्स। अगर हम लोग इसमें जो एटीपी को क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस के रूप में लिया, ठीक है, अगर सपोज इसको हम लोग क्या करते हैं एक तरह से हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस के रूप में इसको प्रिपेयर हो जाती है, जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उस कंडीशन में जो कैटालिसिस एनायनिक फॉर्म जो होती है वो क्या करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पे क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे एक तरह से क्या करते हैं एक तरह से एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब यहाँ इसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, मतलब H प्लस आयन के रूप में क्या करता है आपका ये रिप्रेजेंटेड करता है, या क्या करता है ये पार्टिकुलर एटीपी बॉन्ड में हाइड्रोलिसिस के रूप में आपका रिप्रेजेंटेड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एटीपी के रूप में या इसी में क्या करते हैं इसको हाइड्रोलिसिस की रिएक्टिविटी के थ्रू होती है, तो वो सेलेक्टिविटी एन आयन से क्या करता है ये फॉर्मेशन करता है, दीज आर द सेलेक्टिविटी एन आयंस का, ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्रिपेयर होगा वो सेलेक्टिविटी आपका एन आयंस का क्या करता है ये फॉर्म करता है, और ये जो सेलेक्टिविटी एन आयंस फॉर्म करने के बाद हमारा जो कंपोनेंट होता है किसको बुलाता है आपका सुप्रा मॉलिक्यूल्स का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सुप्रा मॉलिक्यूल्स क्या करता है फॉर्मेशन करता है। जैसे लाइक दिस मेरे पास अगर सपोज मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक एग्जांपल है, ठीक है, तो उस एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं जिसमें आपको पॉली एमीन्स मैक्रोसाइक्लिक है, सपोज ये आपका पॉली एमीन मैक्रोसाइक्लिक है, मैक्रोसाइक्लिक कंपोनेंट है, तो उस मैक्रोसाइक्लिक कंपोनेंट में अगर यहाँ पे क्या करते हैं इसको जो रिएक्टिविटी जो होती है इसमें 6 प्रोटोनेशन रिएक्शंस होती है, ये जो होगा आपका 6H प्लस आयन यहाँ पे प्रोटोनेशन का रिएक्शंस होती है, तो प्रोटोनेशन रिएक्शंस होने के थ्रू क्या करता है ये यहाँ पे आपको एक तरह कैटालिसिस फॉर्म करेगा। देखिए अब पॉलीएमीन्स मैक्रोसाइक्लिक के रूप में इसमें प्रिपेयर होती है, तो क्या बनाता है आपका एक तरह का सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है, दीज आर द फूड प्रोटोनेशन ऑफ द रिएक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट इन एटीपी के, ठीक है, यहाँ पे से होगा तब। अब उस कंडीशन में अगर इसी की हम लोग इसको बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं प्रोटोनेशन जो 6 रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये क्या करता है आपको प्रोटोनेशन जो आपका क्या कहता है आपका रिसेप्टर के रूप में आपको यूज होती है, और जो एसिडिक प्रोटॉन्स इज द लॉस्ट फॉर्म ऑफ द कंट्रोल नाइट्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ दिस पेंटा प्रोटोनेटेड रिसेप्टर ग्रुप में। चलिए इसको मैं अच्छे से और अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। यहाँ पे पॉलीएमिन की बात करें, अगर पॉलीएमिन अमोनियम पॉलीएमिन्स मैक्रोसाइक्लिक 6 प्रोटोनेशन को थोड़ा एक्टिविटी करता है, जो सबस्ट्रेट ग्रुप में हमारा एटीपी बनता है ना, यहाँ से जो सबस्ट्रेट एटीपी ग्रुप में जो प्रिपेयर होता है वो प्रोटोनेशन के थ्रू यहाँ पे आपको प्रेजेंस होती है।
चलिए अब देखते हैं ये जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, इसमें मैं बोला था पहले कि जो एनायनिक होती है ये एक्चुअल में कहलाता है पॉलीएमीन्स मैक्रोसाइक्लिक होती हैं। दीज आर द पॉलीएमीन्स, पॉलीएमीन मैक्रोसाइक्लिक, मैक्रो ये सब होते हैं मैक्रोसाइक्लिक कंपोनेंट, जिसके नाम होती है इसको बोलते हैं 24, है ना, ये होता है आपका N6O2, मतलब ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रुप में बोलते हैं, नाइट्रस नाइट्रेट ग्रुप में, जो कि पॉलीएमीन जो मैक्रोसाइक्लिक होती है या पॉलीएमीन होती है। यहाँ पे जब प्रोटोनेशनल एक्टिविटी होती है 6 प्रोटोनेशनल एक्टिविटी, तो ये जो फॉर्मेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये क्या होता है फुल प्रोटोनेशन अब फुल्ली, मतलब यहाँ पे प्रोटोनेशन अब इस पॉली मैक्रोसाइक्लिक का फॉर्मेशन होता है, इसको कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जब क्या करते हैं 6 प्रोटो मतलब यहाँ पे प्रोटोनेशनल एक्टिविटी होती है इस पॉली मैक्रोसाइक्लिक ग्रुप में, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखिए जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे 6 प्रोटोनेशन 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, 2 2 4 2 6 ग्रुप में क्या करता है आपका फुली प्रोटोनेशन, या यह कह रहा था आपका जो प्रोटोनेशंस का वो प्रोटोनेशन, ठीक है, ये आपको प्रोटोनेशंस के रूप में हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, इसके एक तरह का प्रोडक्ट, एक तरह का क्या करता है सब्सटेंस, या इसको बोलते हैं सब्सटेंस के रूप में हमको प्रिपरेशंस मिल जाती है, ठीक है, जो कि क्या कहता है आपको एक कैटालिसिस, है ना, दे आर द प्रोटोनेशन ऑफ दिस कैटालिसिस कहलाता है। ये जो कंपोनेंट होती है एक्चुअली क्या कहता है एक तरह से कैटालिसिस के रूप में इसको लिया जाता है, ठीक। अब ये जो कैटालिसिस हुआ, ठीक, अब ये कैटालिसिस जो होती है वो एक्चुअली यहाँ पे एटीपी सब्सट्रेट के साथ भी क्या करता है फिर से रिएक्टिविटी करेगा, और रिएक्टिविटी करने के बाद इसका क्या करता है जो प्रोटोनेशन है ना, यहाँ पे ये जो प्रोटोनेशन के रूप में जो होती है एक्टिविटी हो रही है वो रिसेप्टर के रूप में भी क्या करता है आपका रिप्रेजेंटेट होता है, क्योंकि एसिडिक प्रोटोनेशन जब ये हमारे एसिडिक प्रोटोनेशन के रूप में होती है तो लास्ट फॉर्म ऑफ द कंट्रोलिंग नाइट्रोजन एटम इन द एफोर्ड इज द पेंटा प्रोटोनेटेड ऑफ द रिसेप्टर्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं एसिडिक फॉर्म में जो प्रिपेयर होती है तो सेंट्रल जो नाइट्रोजन होती है वो 5 मतलब 5 प्रोटोनेशन या पेंटर प्रोटोनेशन रिसेप्टर के रूप में क्या करता है रिप्रेजेंटेट करेगा। हम मतलब एक जो हाइड्रोजन एटम क्या जाता है आपका जब एटीपी के साथ रिप्रेजेंट करता है तो 1H प्लस आयन क्या होता है बाहर जाता है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम जो होती है नाइट्रोजन एटम पर एक तरह के क्या करता है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाती है, विच आर द न्यूक्लियोफिलिक्स अटैक इन द टर्मिनल गामा फास्फोरस। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो H प्लस आयन निकला, सपोज यहाँ से मेरा H प्लस आयन यहाँ से बाहर जाती है तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो एटम्स में होता है एक तरह का क्या बनाता है आपका यहाँ से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंटेट करता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेट करने के बाद इस लोन पेयर में ही क्या करता है ये क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियोफिलिक होती है न्यूक्लियोफिलिक जो फास्फोरिक एसिड होती है या एटीपी, ठीक है, वो जो फास्फोरस जो होती है ना फास्फोरस होगा, ठीक, वो गामा फास्फोरस के इंटरमीडिएट ग्रुप में क्या करता है आपका ये अटैक करता है, जो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे जो होती है वो क्या करता है यहाँ पे अटैक करता है, ठीक। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, अटैक करता है कौन न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसको कौन करेगा फास्फोरस, फास्फोरस। और इसीलिए जो जो इस न्यूक्लियो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो क्या करता है जो फास्फोरस होती है वो फास्फोरस हमारा एटीपी का, ठीक है, किसका एटीपी सबस्ट्रेट का क्या करता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, और यहीं पे जो फास्फोरस के 3 तरह का क्या करता है प्रोटोनेशन क्या आपका रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोटॉन अगर मान लीजिए सबसे पहले फर्स्ट हम इस देखिए ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या करें कि इसमें पॉलीएमीन मैक्रोसाइक्लिक कंपोनेंट है, तो इस पॉलीसाइक्लिक मैक्रोसाइक्लिक प्रोटोनेशन एक्टिविटी होने के बाद एक कैटालिसिस का प्रिपरेशन किया, और इस कैटालिसिस प्रिपरेशन करने के बाद एक हाइड्रोजन जो एटम है फिर से क्या करते हैं इसमें एक प्रोटोनेशन हाइड्रोजन प्लस आयन क्या करता है आपका एक माइनस हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका 5 प्रोटोनेशन जो एक्टिविटी होगा, है ना, 5 प्रोटोनेशन एक्टिविटी होता है तो नाइट्रोजन एटम में क्या करता है एक तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाती है और इन्वॉल्व करता है, और देन यहाँ पे क्या करता है न्यूक्लियोफिलिक जो होती है वो क्या करते हैं अटैक करते हैं, और वो जो फास्फोरस एलिमेंट होती है फास्फोरस के सामने ना वो फास्फोरस गामा टर्मिनेट के सामने क्या करता है ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, और वो एटीपी के थ्रू क्या करता है आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक, जिससे मैं इसको दूसरा मैं बता रहा हूँ कि कैसा होता है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि अब हम लोग पहले इसमें देखें कि अगर हम लोग इसी जो कैटालिसिस में इस कैटालिसिस में एक प्रोटोनेशन से अगर 5 प्रोटोनेशन एक्टिविटी होती है तो नाइट्रोजन आइटम पर क्या होता है आपका एक तरह का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो एटीपी का एक फास्फोरस जो एलिमेंट होती है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक होती है जो क्या करता है वो सीधा सीधा इसमें अटैक गामा टर्मिनेटेड पे क्या करता है अटैक करता है, तो इस तरह से क्या करता है एक तो हमारा यहाँ पे सब्सटेंस का क्या करता है प्रिपेयर हो जाती है, दी आर द सब्सटेंस, ठीक है। और सब्सटेंस प्रिपेयर जाने का देखो कैटालिसिस अब क्या हो गया एक तरह कॉम्प्लेक्सेस प्रिपरेशन हो गया, देन इसमें क्या हो गया आपका ये इस तरह से कैटालिसिस प्लस क्या होता है आपका सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है, और कैटालिसिस फॉर द सब्सटेंस के रूप में फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या करता है देयर इज अ कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन द एटीपी एंड द रिसेप्टर पॉइंट भी कहलाता है, और ये जो कहलाता है वो आपका एक तरह से फॉर्मेशन ऑफ क्या कहता है कॉम्प्लेक्सेस है, इसको कहते हैं
कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द एटीपी, ठीक है, एटीपी एंड रिसेप्टर, इसको कहते हैं एंड रिसेप्टर, इसी पॉइंट को रिसेप्टर 5 फोटोरेसेप्टर एक्टिविटी ग्रुप में जाना जाता है। और ये क्या करता है, जो टर्मिनल होते हैं, जब इसमें एटीपी कॉम्प्लेक्सेस ग्रुप में, जब ये एटीपी कॉम्प्लेक्सेस ग्रुप में जो 5 फोटोरेसेप्टर के थ्रू जब इसमें एक्टिविटी होती है, तो इस जो नाइट्रोजन जो एटम होती है, उस नाइट्रोजन एटम पर क्या करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रिपेयर हो जाती है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द टर्मिनल ऑफ द गामा फास्फोरस, जो गामा फास्फोरस ग्रुप में क्या करता है, क्या कहता है, एटम ऑफ द 5 कोऑर्डिनेशन फास्फोरस इन द टर्मिनेट which lead to the phosphorylations of this the receptor formation of this bond ADP। मतलब कि यहाँ पे जब हम लोग इस कंडीशन में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक करता है ना, कौन सा, गामा फास्फोरस के रूप में, तो ये क्या करता है, जो एडीपी ग्रुप में हमारा क्या करता है फॉर्मेशन, जो एडीपी बॉन्ड ग्रुप में क्या करता है आपका फॉर्मेशन जाती है, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ द एडीपी। ठीक, अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ द एडीपी ग्रुप में यहाँ पे जब प्रिपेयर हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, फिर से यहाँ पे रिएक्शंस होती है, या इसको सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं फास्फोरिलेशंस ऑफ द रिसेप्टर, इसको कहा जाता है, दीज आर द फास्फोरिलेशन, है ना, इसको बोलते हैं फास्फोरिलेशन ऑफ द रिसेप्टर, इसको बोलते हैं रिसेप्टर ग्रुप में कहा जाता है, इसको रिसेप्टर। ठीक, और ये जो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट कंप्लीट मॉलिक्यूल्स हो रही है, जो पॉलीएमीन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स होती है 24N2, ठीक है, N6O2 ग्रुप में, ये आपका क्या हो रहा है, 5H+ आयन ग्रुप यहाँ पे रिएक्टिविटी होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा। तो ये जो हमारा टोटल यहाँ पे जो दिख रहा है, वो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द एटीपी द 5 प्रोटोनेशन एक्टिविटी होती है, जो किसको होता है, फास्फोरिलेशन के थ्रू। जो फास्फोरिलेशन होती है, एक तरह से क्या कहता है आपका यहाँ पे, ये रिसेप्टर ग्रुप में यहाँ पे यूज होती है, और रिसेप्टर के यूज होने के साथ साथ यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू काम करता है, जो क्या करता है, आप नाइट्रोजन जो एटम होती है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, सीधा सीधा अटैक किससे करता है, आपको फास्फोरस एलिमेंट पे, जो कि इसको फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डेड ग्रुप पे किसको प्रिपेयर करता है, आपका ये एडीपी का फॉर्म करता है। अब ये एडीपी के रूप में जब इस फॉर्म करेगा, तो क्या करता है, दोनों पार्ट सेपरेट अलग अलग हो जाती है, तो सेपरेट अलग हो जाने के बाद हमारा क्या बनाता है, एक तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। दिस इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन, द सक्सेस दिस द कैटालिसिस एक्टिविटी इज द एटीपी बीइंग द नेगेटिवली चार्ज for the more strongly complexes ADP and the fresh ATP successfully at the displacement of ADP product from the receptors। देखिए, अब जब इसका जो ADP ग्रुप में हमारा फॉर्मेशन होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो फॉर्मेशन करेगा, वो रिएक्टिविटी कैसे होगा, देख लीजिए। चलिए, अब देखिए, हम लोग इसके बाद क्या थे, इसके बाद हमारा एडीपी फॉर्मेशन हुआ। अब थोड़ा सा इसमें एडीपी जो फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ था, कि हम लोग इसमें जो क्या किया था, जो कॉम्प्लेक्सेस प्रिपरेशन होता है फास्फो, इसमें आपके रिसेप्टर्स में, या इसमें पॉलीएमीन्स माइक्रोसाइक्लिक में जब 5 प्रोटोनेशन एक्टिविटी होती है, तो उस कंडीशन में हमारा एटीपी कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर होती है। और जब फास्फोरिलेशन रिसेप्टर होने के थ्रू क्या करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफिलिक होती है, तो वो क्या करता है, फास्फोरस टर्मिनल पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और अटैक करने पर क्या करता है, एडीपी फॉर्मेशन के थ्रू हो जाती है। अब ये एडीपी बनने के बाद क्या बोलते हैं, कि इसमें जब कैटालिसिस कैविटी होती है ना, ये कैटालिसिस कैविटी के रूप में हमारा जब एटीपी क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या करता है, आपका फॉर्मेशन करता है, दीज आर द नेगेटिव चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। ठीक है, एटीपी स्ट्रांगली द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द एडीपी, है ना, किसके थ्रू बनता है, एडीपी कॉम्प्लेक्स थ्रू क्या बनता है आपका, ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस को प्रिपेयर होती है, और यहीं पे सक्सेसफुली अब एटीपी का क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद हमारा एडीपी प्रोडक्ट फ्रॉम द टू द रिसेप्टर ग्रुप में आपका काम करता है। मतलब ये जो क्या करता है, एक तरह का आपका रिसेप्टर ग्रुप में हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेट करता है, और रिसेप्टर ग्रुप में रिप्रेजेंटेट करने के बाद हमारे यहाँ पे केस अब एटीपी का आयनिक आयन के फॉर्म में क्या करता है, आपका प्रिपेयर हो जाती है, जो कि क्या करता है, हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्ट रूप में हमको मिलता है, दिस आर द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए, पहले हम उसमें पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में देखिए, स्ट्रक्चर्स में पॉलीएमीन्स में 6 प्रोटोनेशन की एक्टिविटी होती है, तो ये हमारा 6 प्रोटोनेशन एक्टिविटी का फॉर्मेशन करता है। अब जब ये 6 प्रोटोनेशन एक्टिविटी के थ्रू जब इसमें 5 प्रोटोनेशन एक्टिविटी करता है दिस आर, ठीक, तो वहाँ पे क्या करता है, हमारा इसका जो 5 प्रोटोनेशन एक्टिविटी करने पे हमारा हाइड्रोजन पे क्या करता है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा। अब उसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के बाद हमारा एटीपी कॉम्प्लेक्सेस कर जा रही है, एटीपी रिसेप्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनाता है, यहाँ पे एक तरह के आपका जो न्यूक्लियोफिलिक जो होती है, वो क्या करता है, सीधा सीधा अटैक किस पे करता है, एटीपी पर किस पे, एक फास्फोरस एलिमेंट पर। तो फास्फोरस गामा टर्मिनल पे अटैक करने के बाद क्या बनाता है, आपका एडीपी का फॉर्मेशन करता है, और ये एडीपी दीज आर द, ठीक, ये आपका डाइफॉस्फेट हो गया, 2 फास्फोरस एलिमेंट, ठीक है, दीज आर 2 फास्फोरस एलिमेंट हो गया, तो ये किस कहाँ बन गया, आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अब ये इसको हट गया है ना, ये यहाँ से आपका कंपोनेंट कहाँ हट जाता है, तो ये जितना कम प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ गया,
ये आपका यहाँ से यहाँ तक के आपका कंपोनेंट आपका एडीपी के रूप में आपका यहाँ बाहर हो गया, और यहाँ तक के जो जितने भी आपका कंपोनेंट होती है वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट रूप में आपका एडीपी आयंस, दिस आर द आयंस, है ना, वो आयंस के रूप में क्या करता है आपको बन जाता है, ठीक है। जो PO3 के रूप में आपको यहाँ मिलता है आपका आयंस के रूप में आपको यह प्रिपरेशन हो जाती है, दीज आर यहाँ से आपका आयनिक फॉर्म में क्या करता है आपको मिल जाती है। और ये आयनिक फॉर्म मिलने के बाद हमारा क्या बनाता है एटीपी प्रोडक्ट का, एटीपी आयंस प्रोडक्ट क्या करता है फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से क्या बनाता है हमारे यहाँ पे टोटल कंडीशंस ऑफ द यहाँ पे कैटेलिसिस ऑफ द रिएक्टिविटी मैक्रो मॉलिक्यूल्स एन के थ्रू हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाता है सुपर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, तो ये होता है आपका टोटल कंप्लीट आपका ये, ठीक है। ये जो कंपोनेंट होती है ये हमारा यहाँ पे आपको कैटेलिसिस एन के थ्रू हमको प्रिपरेशन हो जाती है। अब देखिए इसको आगे जब आप ये प्रोडक्ट हुआ अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फिर से वही क्या बनाता है आपका ये नाइट्रोजन या एमिन के रूप में फिर से आपको वहाँ पे प्रिपरेशन मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो कंडीशन होती है ये हमारा आपका एनानिक कैटेलिसिस रिएक्टिविटी के थ्रू हमको प्रिपेयर हो जाती है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या किया था कि पॉली माइक्रोसाइक्लिक को, है ना, जो इथरिक के फॉर्म स्ट्रक्चर था उसमें 6 फोटोरेशन की एक्टिविटी होती है। तो आपका ये जो कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसका फॉर्मेशन होती है केवल खाली यहाँ तक है, देखिए ये यहाँ तक का बस मिलेगा, वहाँ पे एटीपी नहीं रहता। जब इसमें 5 फोटोरेशन, जब इसमें हम लोग इसी जो आपका पॉली एमिड माइक्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती है 5 फोटोरेशन एक्टिविटी करने के बाद जो एटीपी कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करोगे तो ये हमारा क्या कहते हैं फास्फोरिलेशन ऑफ द रिसेप्टर को प्रिपेयर होती है। और यहाँ पे रिसेप्टर होने के बाद क्या कहता है जो आपके नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाती है जो न्यूक्लियोफिलिक रूप में रहता है और ये अटैक किस पे करता है फास्फोरस एटम पर अटैक करता है। तो आपका एडीपी, ये जो एडीपी होती है वो वहाँ पे हमारा बाहर हो जाती है। ठीक है, ये आपका एडीपी के रूप में क्या होता है आपका ये बाहर हो गया, जो कि मैंने इसको इधर लिखा हूँ एडीपी के रूप में आपका बाहर जाती है। और ये जो बचा कॉम्प्लेक्स जो दिखता है वो हमारा क्या बनाता है एटीपी आयन के रूप में, दीज आर द एटीपी आयन के रूप में क्या बनाता है आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे क्या बनाता है यहाँ पे रिएक्टिविटी यहाँ पे सुपर मॉलिक्यूल्स को क्या बनाता है आपका कैटेलिसिस बाय द रिएक्टिविटी ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स को फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका टोटल कंप्लीट ये सुपर मॉलिक्यूल्स सब टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका आज आप पूरा कंप्लीट हो गया है ना, जो सुपर मॉलिक्यूल्स कैटेलिसिस के हम लोग उसको कैसे देखते हैं। सो थैंक यू।